ये एक सफ़र है सुहाना, कल क्या हो किसने जाना। हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक मज़ेदार और धमाकेदार स्टोरी को देखते हैं। चलें मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत के सीन में एक लड़की दिखाई जाती है जो कि बेली डांस कर रही होती है। फिर वो गाड़ी में बैठ के अपने खूबसूरत घर की तरफ चली जाती है। इस प्यारी सी बच्ची का नाम एबिगेल होता है। हम देखते हैं कि 6 लोग इसका पीछा कर रहे होते हैं और एबिगेल के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाते हैं। इंजेक्शन लगाकर एबिगेल को बेहोश कर देते हैं। वो एबिगेल को वहाँ से ले जाने के लिए आए थे। वो उसे किडनैप करके जा ही रहते हैं, तभी उसका फादर वहाँ आ जाता है। लेकिन अपनी होशियारी की वजह से ये लोग बच निकलते हैं और एबिगेल को भी अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद इन सब के बॉस लेबर्ट को दिखाया जाता है। ये सारा प्लान उसी का होता है। वो एबिगेल की किडनैपिंग के बदले उसके अमीर बाप से $50 मिलियन निकलवाना चाहता था। वो पैसे मिल जाने के बाद इन सब को $7 मिलियन, जो कि इनका हिस्सा बनता था, देकर छुट्टी करवा देता। इस मिशन के कुछ रूल्स होते हैं। एबिगेल को वहाँ सेव और सिक्योर रखना भी इनकी जिम्मेदारी होती है। मिशन का ख़ास रूल ये भी होता है कि कोई अपनी आइडेंटिटी और रियल नेम रिवील नहीं करेगा। मास्टरमाइंड इन सब से इनके फ़ोन ले लेता है ताकि पुलिस इन्हें ट्रेस ना कर सके। क्योंकि यहाँ कोई एक दूसरे के रियल नेम नहीं जानता, इसलिए मास्टरमाइंड उन्हें फेक नेम देता है जो कि वो मिशन के दौरान यूज़ करेंगे एक दूसरे को बुलाने के लिए। मास्टरमाइंड उन्हें कहता है कि एबिगेल की आंखों पे पट्टी बंधी रहेगी और जॉय के अलावा उसके रूम में और कोई नहीं जाएगा। मास्टरमाइंड ने इन्हें नहीं बताया था कि एबिगेल किसकी बेटी है। उन्हें बस इतना ही पता था कि वो किसी मिलीनियर की बेटी है। गैंग के सभी मेंबर्स को रूल्स रिमाइंड करवाने के बाद इनका बॉस वहाँ से चला जाता है। तो ये सभी लोग बोर हो रहे होते हैं, तो बोरियत को दूर करने के लिए ये एक दूसरे की पर्सनैलिटी को देखकर उन्हें जज करने लगते हैं। जॉय लोगों को देखकर उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बता देने में माहिर थी, बिल्कुल मेरी तरह। इसके सामने जो लड़की बैठी थी वो हैकर थी। लोगों के अकाउंट हैक कर करके उसके पास तो बहुत सारे पैसे थे। ये मिशन उसने पैसों के लिए नहीं चूज़ किया था, इसलिए ये मिशन उसके लिए सिर्फ एक एडवेंचर था। इसके बाद मस्कुलर मैन को जॉय कहती है, तुम्हें अपनी ताकत दिखाने का बहुत शौक है ना, तुम डेफिनेटली एक गुंडे हो। ड्राइवर, तुम्हारी पर्सनैलिटी के बारे में गेस करने की क्या ज़रूरत है, तुम अपनी अच्छी ड्राइविंग स्किल्स की वजह से हमारे साथ हो। और फिर लास्ट वन, अपनी हरकतों से तो तुम मिलिट्री वाले लगते हो। सबके बारे में तो उसने अच्छा गेस कर लिया था, लेकिन अब उसकी बारी थी। फ्रैंक उससे कहता है, तुम भी तो मिलिट्री में थी, लेकिन अपनी ड्रग की आदत की वजह से तुम्हें वहाँ से निकाल दिया गया और तुमसे तुम्हारा बेटा भी छीन लिया गया, इसलिए तुम इतनी ज़्यादा कैंडीज़ खाती हो। ये सुन के जॉय को बहुत दुख होता है और वो वहाँ से चली जाती है। वो एम्बरगिल के रूम में आती है और उसकी आँख की पट्टी हटा देती है। अपने फेस पे वो मास्क लगा लेती है और वो एम्बरगिल से बातें करने लगती है। जॉय ने मिशन का रूल तो तोड़ दिया था, लेकिन वो एबिगेल को रिलैक्स करने के लिए उससे बातें करना चाहती है। उसे कहती है कि तुम्हारे ही जितना मेरा एक बेटा है। ये सुन के एबिगेल बहुत खुश होती है और उससे पिंकी प्रॉमिस करती है कि उसे यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, वो यहाँ बिल्कुल सेफ़ है। एबिगेल पहले तो बहुत डरी हुई थी, लेकिन जॉय से बातें करने के बाद अब वो रिलैक्स थी। एबिगेल जॉय से कहती है, तो आप ज़रूर अपने बेटे से बहुत प्यार करती होंगी, लेकिन मेरे डैड ऐसे नहीं हैं। वो मुझ पर गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं और पहले जितना प्यार भी नहीं करते। और बातों ही बातों में वो जॉय को कहती है कि आज रात कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। इसके बाद जॉय उसे गुड नाइट बोलकर नीचे आ जाती है। जॉय फ्रैंक से कहती है, हमें पता होना चाहिए कि एबिगेल के फादर कौन है, पिंग कर रहे हैं, और हमें पता होना चाहिए कि एबिगेल किसकी बेटी है। ये सुनने के बाद फ्रैंक एबिगेल के रूम में आता है। वन पॉइंट पर उससे पूछता है कि उसके फादर के नाम क्या है। पहले तो एबिगेल बहुत डर जाती है, उसे बता देती है, लेकिन फ्रैंक उसके फादर का नाम सुनने के बाद शॉक में होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उन्होंने कितना बड़ा कांड कर लिया। एबिगेल का फादर बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है, इसलिए फ्रैंक अब टेंशन में होता है कि अब उनका क्या बनेगा, अब तेरा क्या बनेगा कालिया। इसके बाद फ्रैंक नीचे आकर सबको बताने लगता है कि वो एक गैंगस्टर की बेटी है, उन्होंने बहुत बड़ा पंगा ले लिया है। फिर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि उसके साथ 3 और ऑफिसर्स थे जिनके खिलाफ मिशन पर काम किया था। उसके बाद उन्हें लाइफ थ्रेट्स आने लग गए थे। उन्हें फुल 24/7 सिक्योरिटी में रखा गया था। उनके रूम में कोई विंडो भी नहीं थी, लेकिन अगले ही सुबह जब उनका रूम ओपन हुआ था तो उन तीनों ऑफिसर्स की लाशें मिली थी। फ्रैंक खुद तो बहुत डरा हुआ होता है और अब उसने गैंग के सभी मेंबर्स को ये बात बताकर सभी को डरा दिया होता है। अब फ्रैंक जा रहे, क्या तो किडनैपर बनेगा। वहाँ सभी डरे होते हैं सिवाय ड्राइवर के, क्योंकि उन्हें इसकी बातों पे यकीन नहीं आ रहा होता। और फिर वो बेसमेंट में चला जाता है, लेकिन अचानक वहाँ उस पर हमला होता है। इसकी आवाज़ वो हैकर लड़की सुन लेती है। वो आकर देखती है तो उसे ड्राइवर का सर कटा हुआ मिलता है। उन्हें पता चल चुका होता है कि उन्हें लाइफ थ्रेट्स मिलना शुरू हो गए हैं,
अब वो अगर यहाँ से ना निकले तो सब के सब मारे जाएंगे। इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन घर का सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और सभी खिड़कियाँ और दरवाजे बंद हो जाते हैं उनके अंदर, और उनकी आगे शील्ड्स आ जाती हैं। इसका मतलब यही था कि अब इस घर से कोई बाहर नहीं जा सकता, वो सभी इस घर में कैद हो चुके हैं। अब तो इन सब की खैर नहीं। इसके बाद जोई एबिगेल के रूम में आती है और उससे पूछती है क्या उसे पता है ये हमले उन पर कौन कर रहा है। तो एबिगेल उसे बताती है कि फ्रैंक उसके डैड का आदमी है, इसलिए वो सबको एक एक करके मार डालेगा। उनके जोई को बहुत गुस्सा आता है और वो फ्रैंक की तरफ जा रही होती है, तब उसे स्नाइपर की लाश मिलती है। उसे इतनी बुरी तरह से मारा गया था कि वो नोच कर उसकी जान ले ली। ये सब देखने के बाद जोई अब और भी डर गई थी। वह जोई फ्रैंक के पास आती है और गन पॉइंट पे उसे बताती है कि एबिगेल ने उसे सब कुछ बता दिया है, लेकिन फ्रैंक ये नहीं मानता। वो कहता है वो उनके ही गैंग का मेंबर है, वो बच्ची इनसे झूठ बोल रही है। लेकिन जोई इसकी बात पे यकीन नहीं करती और इन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। इन्हें पता ही नहीं चलता, वो लड़ते लड़ते एबिगेल के रूम तक आ जाते हैं। जब एबिगेल अपने हाथों से हथकड़ी छुड़वा लेती है और वो वैम्पायर में तब्दील हो जाती है, वो फ्रैंक पे अटैक करती है और उसे मार डालती है। ये एबिगेल को शूट करते हैं, लेकिन उसका वाउंड फ़ौरन ही हील हो जाता है। ये सब कुछ देख कर ये लोग दंग रह जाते हैं। देखते ही देखते एबिगेल एक वैम्पायर में तब्दील हो जाती है और वो इन पे अटैक करना शुरू कर देती है। फ्रैंक एबिगेल को गोली मारता है, फ़ौरन ही हील हो जाता है क्योंकि वो तो है वैम्पायर। सभी लोग बौखला जाते हैं और ख़ुद रूम से बाहर आकर एबिगेल को रूम में बंद कर देते हैं। एबिगेल को वैम्पायर बनता हुआ देख सारी मिस्ट्री समझ आ गई थी कि एबिगेल का फादर भी एक वैम्पायर है। तो इन पर जितने भी अटैक्स हुए हैं वो एबिगेल ने किए हैं। ये लोग तभी बच सकते हैं जब ये एबिगेल को मार देंगे। ये लोग एबिगेल को मार डालने का प्लान बनाते हैं। जो इनका साथ देने से मना कर देती है, वो इन्हें कहती है ये तभी यहाँ से ज़िंदा बच सकते हैं जब वो एबिगेल के साथ कोई डील कर लें। लेकिन फ्रैंक जोई की बात नहीं मानता और वो तीनों एबिगेल पे अटैक करने के लिए उसके रूम में चले जाते हैं। जैसे ही रूम का डोर ओपन होता है, एबिगेल लाश के साथ डांस कर रही होती है गाड़ी पर। इसके बाद एबिगेल फ्रैंक पे अटैक करती है और इन पर भारी पड़ जाती है। वो लोग बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर उस रूम से बाहर आ जाते हैं। तो जोई उन्हें कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, हम एबिगेल को इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर सकते हैं, इसी तरीके से हमने उसे किडनैप किया था। जोई का प्लान तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब एबिगेल को पकड़ना बहुत मुश्किल था। उसे पूरे घर में ढूंढने लगते हैं। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स और एबिगेल से बहुत ज़्यादा मार खाने के बाद आखिरकार इनकी गैंग का एक गुंडा उन्हें पकड़ लेता है और जोई उसे इंजेक्शन लगा दे। लेकिन बेहोश होने से पहले एबिगेल हैकर को काटी कर देती है। ये हुई ना बात। एबिगेल खैर खैरियत से बेहोश तो हो जाती है, लेकिन जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक जेल में पाती है। तो जोई सोचती है कि आखिर वो क्या चाहती है इनसे। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील होता है। एबिगेल उन्हें बताती है कि उन्होंने एबिगेल को नहीं बल्कि एबिगेल ने उन्हें किडनैप किया है। इन सब का वो बॉस मास्टरमाइंड ही एबिगेल के लिए काम करता है और वो एबिगेल के कहने पर ही इन सबको यहाँ लाया है। ये सुनकर इन सबको एक ज़ोरदार झटका लगता है। एबिगेल की बातें सुनकर ये सब दंग रह जाते हैं। ये उन्हें बताती है यहाँ इसीलिए हो कि किसी न किसी तरह से तुमने मेरे डैड को नुकसान पहुँचाया है। उस हैकर लड़की ने एबिगेल के डैड का अकाउंट हैक किया होता है और मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके अकाउंट से निकाल लिए होते हैं। इसलिए एबिगेल उन्हें कहती है कि वो अब इनसे चुन चुन के बदला लेगी। एबिगेल देखने में तो एक छोटी सी बच्ची होती है, लेकिन वो इस दुनिया में 100 साल से ज़्यादा अरसे से रह रही है। जोई उसे कहती है तुम जो कुछ भी कर रही हो इसके बावजूद तुम्हारे डैड तुमसे प्यार नहीं करेंगे, क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करते। किसी भी तरह से इन लोगों को यहाँ से बाहर निकलना था। वो तीनों रास्ता ढूंढने के लिए जाते हैं और फ्रैंक को उस पर नज़र रखने के लिए कहते हैं। इस एबिगेल फ्रैंक से बातें कर रही होती है और एक डील देती है कि अगर एबिगेल फ्रैंक से कहती है कि अगर वो इसे खोल दे तो वो उन तीनों को मार कर इसे जाने देगी। तभी बातों बातों में फ्रैंक उससे सिक्योरिटी सिस्टम को डीएक्टिवेट करने का पता पूछ लेता है। एबिगेल उसे बताती है रेटिंग में एक बुक है, उसका बटन प्रेस करने पर सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स डीएक्टिवेट हो जाएंगे। फ्रैंक वहाँ से जाने ही लगा होता है तब एबिगेल अपना पिंजरा तोड़कर उस पर हमला कर देती है। उसको मारने ही वाली थी कि जोई वहाँ एक विंडो तोड़ देती है और सुबह हो चुकी थी। सूरज की रोशनी एबिगेल पर पड़ती है। रोशनी एबिगेल पर पड़ने की वजह से वो ऐसे जलने लगती है जैसे उसे किसी ने आग लगा दी हो। एबिगेल खुद को हील करने के लिए अंधेरी जगह पर चली जाती है। फिलहाल के लिए ये लोग तो एबिगेल से बच चुके थे, क्योंकि ये लोग जिस एरिया में थे वहाँ सूरज की रोशनी आ रही थी। लेकिन आखिर ये लोग कब तक बच सकते हैं, दिन कब तक रहता है, रात तो होनी ही है। अब इन लोगों को रास्ता ढूंढना था बाहर निकलने का, क्योंकि उस हैकर लड़की को एबिगेल ने काटी की थी। इसलिए एबिगेल अपने माइंड से उस हैकर लड़की को कंट्रोल करने लगती है। देखते ही देखते वो वैम्पायर बन जाती है और एबिगेल उसे अपने साथी को मारने का हुक्म देती है। वो न्यूली बनी वैम्पायर खुशी खुशी से अपने ही साथी की जान ले लेती है।
सारा सीन जूही देख रही थी। अब उसे पता चल चुका था कि हैकर लड़की भी वैम्पायर बन चुकी है। वो अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। मिरर की मदद से सनलाइट को उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करती है। तो फिर क्या होना था, क्योंकि वो तो एक वैम्पायर थी, तो वो एक बॉम्ब की तरह फट जाती है। अब इनकी गैंग के सभी मेंबर्स मारे जा चुके थे, सिर्फ जूही और फ्रैंक बाकी बचे थे। फ्रैंक जूही को बताता है कि बातों बातों में उसने एबिगेल से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछ लिया था। तो वो दोनों लाइब्रेरी की तरफ बढ़ते, लेकिन वहाँ पे उन्हें उनका मास्टरमाइंड बैठा हुआ मिलता है, जो कि खुद एक वैम्पायर होता है। फ्रैंक लैम्बर को शूट करता है, लेकिन वो वैम्पायर होता है, इसलिए फ़ौरन हील हो जाता है। उन्हें बताता है कि 2 साल पहले ही वो इंसान से वैम्पायर में तब्दील हो चुका है। वो एबिगेल के लिए काम करते हैं। जिस किसी ने एबिगेल के डैड को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया होता है, वो उसे पकड़ कर लाता है। एबिगेल उसे टॉर्चर करने के बाद मार देती है। इससे एबिगेल को सेटिस्फेक्शन मिलती है। यहाँ एक अच्छी चीज़ ये थी कि लैम्बर एबिगेल के लिए काम कर करके अब थक चुका था। वो भी उससे छुटकारा चाहता था। तभी वो फ्रैंक से कहता है कि वो इसे वैम्पायर में कन्वर्ट कर देता है। तो ये दोनों मिलकर एबिगेल और उसके फादर को डेथ कर देंगे, और उसके बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी और हर एक चीज़ पर उनका हक होगा। ये सारी बात सुनकर फ्रैंक रेडी हो जाता है। जूही उसे मना करती है, लेकिन वो फिर भी वैम्पायर बनने के लिए तैयार हो जाता है। मास्टरमाइंड फ्रैंक को काटी करता है। इसके बाद उसे अपना ब्लड पिलाता है, जिसकी वजह से वो वैम्पायर में तब्दील हो जाता है। फ्रैंक वैम्पायर बनते ही बहुत ज़्यादा ताकतवर फील कर रहा होता है। उसे लगता है कि वो अकेले ही सब कुछ कर लेगा, उसे उस मास्टरमाइंड की ज़रूरत नहीं। इसीलिए वो मास्टरमाइंड को मार देता है। फ्रैंक जूही को बताता है कि अब वो बहुत ताकतवर बन चुका है, अब उसे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। अब वो एबिगेल और उसके फादर को मारकर खुद ही सारी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा। इससे पहले कि फ्रैंक जाकर एबिगेल पर अटैक करता है, एबिगेल डांस करते हुए खुद ही उसके पास आ जाती है और इन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। एबिगेल जो पहले खुद ही सब पे भारी पड़ती थी, अब उसके लिए फ्रैंक से लड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि फ्रैंक उससे बड़ा था। जो ये सब कुछ देख रही थी, अब उसे यकीन था कि वो यहाँ से ज़िंदा नहीं बच सकती, इसलिए एक आखिरी बार अपने बेटे को कॉल करने के लिए वो साइड पर जाती है। अभी वहाँ फ्रैंक आ जाता है, जो कि उसको बहुत टॉर्चर करता है, मारता है उसे। फ्रैंक उसे जान से नहीं मारता, फ्रैंक उसको काट लेता है, जिसकी वजह से अब जूही भी वैम्पायर में तब्दील हो रही थी। एबिगेल जूही को वैम्पायर बनते देखकर उससे डील कर लेती है कि वो दोनों फ्रैंक को मार देंगे, इसके बदले वो जूही को वहाँ से जाने देगी। एक छोटा सा मसला ये था, क्योंकि फ्रैंक के काटने की वजह से वैम्पायर बनी थी, इसलिए जूही को कंट्रोल फ्रैंक कर सकता था। फ्रैंक जूही को एबिगेल पर अटैक करने के लिए कहता है, और वो ऐसे ही करती है। वो एबिगेल की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन तभी अचानक वो पलट कर फ्रैंक पर वार कर देती है। उसके हार्ट पर वो छुरा खुपो देती है, जिसकी वजह से फ्रैंक की डेथ हो जाती है। ये वैम्पायर्स अपनी बॉडी पर लगने वाले वाउंड्स को तो हील कर लेते हैं, लेकिन जब अटैक इनके हार्ट पर होता है तो वो इसको हील नहीं कर पाते। वैम्पायर्स को मारने का यही एक तरीका होता है। बाकी वैम्पायर्स की तरह फटकर मर जाता है। एबिगेल और जूही बचे थे। अब मरने की बारी तो जूही की थी, लेकिन एबिगेल उसे छोड़ देती है, क्योंकि उसने पहले से ही जूही के साथ अच्छा बिहेव रखा था। वो जूही से कहती है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो, और ये मत सोचना कि तुम वैम्पायर बन जाओगी, क्योंकि जिस वैम्पायर के तुम्हें काटने की वजह से तुम वैम्पायर बनी थी, वो खुद मर चुका है। तुम्हारे ज़ख्म ठीक होंगे तो तुम एक नॉर्मल इंसान होगी। जो यहाँ से जा ही रही होती है, तभी एबिगेल के डैड की एंट्री होती है। वो जूही पे अटैक कर देता है। तभी एबिगेल अपने डैड से कहती है कि वो जूही को छोड़ दे। एबिगेल की बात मानते हुए उसका डैड जूही को छोड़ देता है और उसे कहता है कि 1 सेकंड से पहले यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मेरा मूड चेंज हो जाए। इनके एंड पे हम जूही को एक नॉर्मल लाइफ गुजारते हुए देखते हैं, और यहीं कहानी ख़त्म हो जाती है। मूवी की स्टोरी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन ये मज़ीद कैसे बेहतर हो सकती थी। आप अपने अच्छे रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करें, हमें भी पता चले कि हमारे व्यूअर्स कितने टैलेंटेड हैं। और इसी के साथ ही बाय बाय।